नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे मेडिकल बायो वेस्टेज की बात करेंगे। जो मेडिकल से निकलने वाला अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, आपके जो पैथोलॉजी लैब हैं, इन तमाम जो उनसे वेस्टेज निकलते हैं, जो कचरा निकलता है, उसका किस तरीके से जो है उसका निपटारा निष्पादन किया जाए, उसके लिए बाकायदा एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है सरकार का। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिन हमने आपको कई स्टोरीज ऐसे दिखाए नर्सिंग होम और जो पैथोलॉजी लैब है कि किस तरीके से किस लापरवाही के साथ वो कचरे का निष्पादन कर रहे हैं। खुलेआम कहीं वो जहाँ भी उन्हें जगह मिल रहा है उस तरीके से, कहीं गली में, कहीं चौराहे पर उस तरीके से वो फेंक रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा दंडनीय अपराध और एक तरह की एक गलत एक्टिविटी है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे ज़िला के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर AK लाल साहब, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ नियम हैं और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल है कि मेडिकल कचरा का निष्पादन का क्या गाइडलाइंस है और क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो मेडिकल कचरा को लेके लोग इतने चिंतित नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल कचरा बढ़ता चला काल में जिस तरीके नहीं, उसके पहले से भी जैसे जैसे कचरा बढ़ते चला गया, पेशेंट बढ़ते रहे, तो इसका निष्पादन करने का सरकार के द्वारा से नियम बनाया गया कि कैसे उसका निष्पादन हो। क्योंकि देखा गया था कि जहाँ तहाँ नाली में, रोड के किनारे, खेत में कचरा को फेंक दिया जाता था। उससे सभी तरह का माने हानि होता था लोगों का, माने मनुष्य को होता था, जानवर को होता था, पॉल्यूशन में भी दिक्कत हो रहा था। तो सरकार द्वारा इसके लिए कठोर नियम बनाया गया कि कैसे इसका निष्पादन हो। और उसके अनुरूप जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों, जितने भी क्लिनिक हैं, जितने भी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, एक निश्चित मापदंड सबको निर्धारित किया गया कि आप उसके हिसाब से अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन करें। अभी तक हम लोग अपने ज़िले में भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग उसके लिए सफलता भी पाए हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और भी बहुत सारे कार्य किए जाने हैं। कि छोटे छोटे क्लिनिक हैं, उनके यहाँ भी कचरा निकलता है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं कर पाते हैं। वो आसपास किसी डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, फेंक देते हैं। और हम लोग उसके लिए भी हम लोग ने एक चिट्ठी भी दिया है सभी प्रभारी को, और कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जितने भी क्लिनिक हैं उसका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसका बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसके लिए भी आप उनसे बात कीजिए। क्योंकि जब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन का बात जैसे ही आएगा तो वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट का भी आ जाएगा। तो जब तक बायोमेडिकल वेस्ट का लाइसेंस वो नहीं देंगे, प्रमाण नहीं देंगे, उनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने क्लिनिक या अपने नर्सिंग होम चाहे अपने पैथोलॉजिकल लैब का रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि जब वो इसके लिए आगे आएंगे तो उनको अपने साथ उस कागजात जो जमा करना होगा उसमें बायोमेडिकल वेस्ट का भी पेपर जमा करना होगा। अब बायोमेडिकल पेपर जो जमा करेंगे वो उनको दिखाना होगा कि हम बायोमेडिकल कचरा का निष्पादन कहाँ करते हैं। एक जो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर हमारे ज़िले में बात करें तो अभी क्या सभी ने कराया है या बहुत सारे लोगों ने अभी उससे बाहर है जो क्लिनिक चला रहे हैं? अभी भी बहुत से छोटे छोटे क्लिनिक हैं जिन्होंने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसीलिए हम लोगों ने सभी को सूचना दी है कि आप लोग छोटा क्लिनिक हो या बड़ा क्लिनिक हो, आप उसका रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कराइए, तभी आपको अपना क्लिनिक चलाने का अधिकार है। नहीं तो हानि तो गलत है। तो एक चीज़ पहले, जहाँ तक हमारी जानकारी है, झारखंड सरकार के तरफ से कचरे का निष्पादन के लिए बाकायदा एक एजेंसी बहाल की गई थी। पहले रामगढ़ जाता था, अभी उसमें क्या बदलाव हो? क्या वो एजेंसी प्रतिदिन आकर सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम से जो है कचरे ले जाती, कलेक्ट कर पा रही? हाँ, एक आदितपुर में खुला है अभी, और वो पिछले 1 साल से कोरोना के जस्ट पहले से वो कार्यरत है। और जितने भी सरकारी संगठन हैं या प्राइवेट हैं, मैक्सिमम का उसके साथ अभी तक अपना टाई अप हो चुका है। और जो रामगढ़ वाले से टाई अप किए थे वो भी धीरे धीरे अपना, वहाँ रामगढ़ चूँकि दूर पड़ता है, पॉसिबल नहीं था कि रोज पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस समय मजबूरी थी, करना था उनको। अपना जो बड़ा अस्पताल था, जो 5 बेड का हो, 10 बेड का हो, निष्पादन करना जरूरी था, और उसके बगैर उनको लाइसेंस नहीं मिलता। तो
पहले वो लोग उससे टाई अप किए हुए थे। अब जब से ये आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट का खुला है तब से लोग यहाँ अपना करवा रहे हैं, उससे थ्रू दे रहे हैं और वहीं पर कचरा का निष्पादन होता है। लास्ट सवाल सर, अगर जो लोग वैसे नहीं कर रहे हैं कचरे का सही से निष्पादन, मेडिकल कचरे का, वो लैब है बाहर अगर फेंक रहे हैं, हॉस्पिटल से अगर वो बाहर फेंक रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई का क्या प्रावधान है और क्या कुछ आप लोग कार्रवाई करें? देखिए, ये इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वही इसका निर्धारण करेंगे। ये उनके अंडर का चीज़ है। अगर हमको कोई सूचना मिलता है कि कोई भी संस्था इसका पालन नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचित करेंगे। अब मेडिकल से आप लोगों से रिलेटेड इस पर नहीं है तब ना सूचित करेंगे, मेरे पास उसका है तब ना हम सूचित करेंगे उसको, एक ताकि इस पर कार्रवाई की जाए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस पर तीव्रता से कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से आपने कोरोना में देखा, पीपीई किट से लेकर मास्क के लिए सबके लिए नियम बने किस तरीके से उसको निष्पादन करना है, तो अगर अब इस तरीके से और लोग भी इससे ज़्यादा कुछ जागरूक हुए हैं कि भाई कुछ ऐसा ये ना है जिससे कि लोग बीमार पड़ जाएं, तो लोगों को इसके प्रति गंभीर होनी चाहिए। तो एक क्या संदेश रहेगा? हालांकि हमारी कोशिश है कि पहले जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, अगर इसके बाद नहीं तब आप कोई कार्रवाई उस पर। देखिए, पहले तो हम तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करेंगे और जो सरकार का नियम है उसके तहत ही कार्य करेंगे। तो उसी के तहत मैंने अपने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किया है कि आपके क्षेत्र में जो भी क्लिनिक चलता हो किसी तरह का भी, उसको पहले आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही रजिस्ट्रेशन कराएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से ही उसका माने मैक्सिमम जो उसका हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बिना इसके पॉल्यूशन के फायर सेफ्टी के उसको परमिशन मिलेगा नहीं। क्योंकि तो फायर सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है किसी भी अस्पताल क्लिनिक को चलाने के लिए, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हालांकि आपको लगता बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत काम की बात है, और आप ही लोग, कई लोगों ने हमें हॉस्पिटल्स और लैब के फ़ोटो भेजे जिसको हमने दिखाया भी और बताया भी। तो हमारी प्रयास है, हालांकि अगर अपने से अगर आप मेडिकल कचरे का सही से निष्पादन कर लेते हैं तो समाज, लोगों के लिए, सबके लिए हित में होगा। इसलिए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वायरस का प्रकोप बढ़ा है, बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही है, अगर उसको खुले में अगर उस कचरे को आप फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो खतरा बनता है। अगर आप नहीं होते हैं तो फिर तो कार्रवाई सुनिश्चित है और फिर जो है आपको दिक्कतें को सामना करना पड़ सकता है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।